एक व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ गया, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया, और जब उतरने लगा तो देखा, अरे बाप रे, डर लगने लगा, कैसे उतरूं, हिम्मत ही चली गई, खत्म, मर गया जैसे यहीं पर ही। देखकर चढ़ते समय तो बड़ा उमंग था, सीधा चढ़ गया ऊपर, पर उतरते समय अब हिम्मत नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। कई देर तक तो कोई भी नहीं था वहां पर, और फिर एक व्यक्ति आया, उसने देखा ऊपर एक व्यक्ति संकट में है, उसने कहा तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं। और भी लोग जम गए, वो रस्सी लेकर आया, आशा जगी ऊपर कि अब कुछ हो सकता है, मैं बच जाऊंगा। उसने घुमा घुमा के रस्सी फेंकी, पेड़ पर जो व्यक्ति था उसने रस्सी पकड़ी और फिर पूछा अब क्या, अब क्या? नीचे वाले ने कहा आप कमर पे बांध लो। लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा प्रयोग है, कमर पे बांध लो, पर आवाज में आत्मविश्वास था। पेड़ पर चढ़े हुए व्यक्ति ने कमर में बांध लिया। अब क्या करूं? अब तुम कुछ मत करो, नीचे वाले ने कहा, और जोर से उसे खींचा और धड़ाम से वो नीचे गिरा और बहुत गहरी चोटें लगी। लोगों ने कहा ये कैसे बेवकूफ हो तुम, ये क्या तरीका हुआ? तुम तो कहते थे तुम अनुभवी हो, लोगों को तुमने बचाया है। वो कहता है मैंने इसी तरीके से कईयों को बचाया, केवल याद ये नहीं आ रहा कि व्यक्ति पेड़ पे था या कुएं में। शायद कुएं में था, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, बस बचाया तो इसी तरीके से। पर अकबर एक बार बिरबल से पूछता है हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तो बिरबल कहता है 99,999। तो राजा कहता है अच्छा, अगर इससे कम हुए तो हो सकता है वो अपने पड़ोसी देश में अपने मित्रों से मिलने गए हैं। अच्छा, अगर इससे ज्यादा हुए तो वो कहता है हो सकता है कि उनके रिश्तेदार यहां उनसे मिलने आए। मरीज डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर और क्या क्या करूं? कोरोना से बचाव के लिए योग कर रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं, नींबू पानी पीता हूं, हल्दी वाला दूध पीता हूं, च्यवनप्राश, अंकुरित अनाज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, बादाम, काबुली, अंजीर, खजूर, खुबानी, अफगानी, देसी मनुक का हर्बल काढ़ा, मुंह में लौंग और काली मिर्च, नाक में तेल, हल्दी और नमक का गरारा, अजवाइन की भाप, गर्म पानी पीता रहता हूँ, पतंजलि की तुलसी की गोलियां, गिलोय की गोलियां, नीम की गोलियां, होम्योपैथिक दवाई, आर्सेनिक और 2-3 नाम है, अंग्रेजी दवाई, HCQ, एजिथ्राल, आइवरमेक्टिन। डॉक्टर साहब और कुछ है तो बताओ। डॉक्टर साहब उसको कहते पगले बस कर, नहीं तो अमर हो जाएगा। एक नेता मरता है, उसको ऑप्शन दिया जाता है स्वर्ग या नर्क। वो कहता है पहले मैं स्वर्ग को देखना चाहूंगा। स्वर्ग लेके जाता है, साधु सन्यासी बैठे हैं झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे, कोई ना गीत हो रहा है। उसने तो सोचा था अप्सरा है वो सब होगी, कुछ भी नहीं है वहां पे, पूरा रूखा सूखा। बोलता ये स्वर्ग है, मुझे नर्क दिखाओ। नर्क में लेके जाते, अप्सराएं नाच रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, इतना सुंदर, पूरा स्वागत करने के लिए अप्सराएं खड़ी है। वो कहता है ये स्वर्ग है। वो स्वर्ग के द्वारपाल को कहता है तुम जाओ, मुझे यही रहना है, नर्क में, ये नर्क ही। वो नर्क वाले कहते हैं देखो ये शास्त्र वालों ने कैसे हमारी बदनामी कर रखी है, भगवान ने हमारे खिलाफ कितना लोगों को भड़का रखा है, देखो हम देखो कितने अच्छे हैं, पर ये सब हमारे खिलाफ कुप्रचार हुआ है, तो इसकी वजह से ऐसा है। तो बोलता है मैं तो इधर ही रहूंगा। और वो स्वर्ग वाला चला जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद दृश्य ही बदल जाता है। सारे काले, वो जो अप्सराएं थी वो कंकाल नाच रहे हैं और वहां लोगों को तला जा रहा है गरम इसमें। तो कहते हैं ये क्या है? वो तो कहता है वो तो एडवर्टाइजमेंट थी, वो वॉलपेपर था, ये असली है, नहीं तो आते कैसे लोग यहाँ।
जैसे एक पत्नी को शक हो जाता है, इस पति का कहीं चक्कर चल रहा है किसी के साथ। वो जब भी आता है कोट निकालता है, उसके कोट में उसको एक बार एक बाल दिख गया बड़ा वाला, कुछ तो चल रहा है जरूर, कंफर्म है। तो जब भी पति आता है तो वो उसका कोट चेक करती है और उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। और वो एक दिन पति आता है, वो उसका कोट चेक करती है, कुछ भी नहीं मिलता है उसको, एक भी नहीं। तो वो कहती है, अच्छा नाउ यू हैव स्टार्टेड मूविंग विद बाल्ड वुमन। तो तुम गंजी किसी के साथ घूम रहे हो जिसको बाल ही नहीं है। एक व्यक्ति ने शादी की पत्नी से, वो अनपढ़ है, उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सीखी है। वो पति कहीं बाहर जा रहा है, उसको सिखाता है मुझे पत्र कैसे लिखना है। वो कहता है, लिखना मेरे प्राणों के प्रिय, प्राणों से प्रिय, ऐसा ऊपर लिखना, फिर मेरा नाम लिखना, फिर कुछ तो लिखना, और नीचे लिखना आपके चरणों की दासी। वो उसको ट्रेनिंग देता है कि ऐसे तुमको पत्र लिखना चाहिए। पर वो तो बेचारी अनपढ़ होती है, उसको तो समझ में नहीं आता, वो गड़बड़ कर देती है। और वो जो गड़बड़ करती है ना, वही मोह में छिपी हुई हिंसा भी है। वो लिखती है मेरे चरणों के दास, और नीचे लिखती है आपके प्राणों की प्यासी। एक मंदिर का पुजारी लेटा हुआ था, दोपहर में नींद कर रहा था, तो मुंह में एक पंख आ गया, कहीं से गिर के पंख उसने निकाला और घर गया और पत्नी से कहा, ये पंख मेरे मुंह में आ गया था आज सोते सोते। पत्नी ने कहा, ये पंख तो कबूतर का है, तुम्हारे मुंह में कैसे आ गया था? वो कहता है, मुझे भी नहीं पता चला कैसे आ गया। पर पति कहता है, ये बात किसी को बताना मत, ये बात किसी को बताना मत। पत्नी कहती है, मेरा पति है, मैं क्यों बताऊं, लोग क्या कहेंगे कि पंख मुंह से आ गया। तो रात में वो सोती है, पर अंदर इतनी बेचैनी, क्या करे। सुबह सुबह उठ के पड़ोसी के घर जाती है और कहती है, एक बात बतानी है पर किसी को बताना मत, बड़ी गुप्त बात है। मेरे पति सोए थे, पुजारी है मंदिर के, उनके मुंह से ये पंख निकला है, कबूतर का पंख। वो कहती है, अरे बाप रे, ये तो बड़ा अपशकुन है, मुंह से पंख। पर ये कहती है, किसी को बताना मत। वो कहती है, मैं क्यों बताऊं किसी को। फिर उसको बेचैनी होती है। जब उसका शाम में पति आता है, तब कहीं उसे हल्कापन लगता है। वो कहता है, क्या आपने सुना, हमारे जो पुजारी है जब सो रहे थे, पंख का एक गुच्छा मुंह से निकल गया उनके। वो कहते हैं, पंखों का गुच्छा मुंह से, वो तो शाकाहारी है, ये कब से चालू कर दिया उन्होंने। पर ये बात किसी को बताना मत। पति दूसरे दिन अपने काम में जाता है, वहां बताता है अपने दोस्तों को, ये किसी को बताना मत, ऐसा हुआ है। पर बात इतनी दूर तक फैल जाती है कि हमारा पुजारी जब सो रहा था तो मुंह से एक कबूतर निकल गया, और शाम तक इतनी फैल जाती है बात कि हमारे मंदिर का जो पुजारी है उसके मुख से अलग अलग प्रकार के पक्षी निकल रहे हैं। एक कंजूस व्यक्ति के घर में मेहमान आते हैं, वो उसके बेटे को कहता है, जाकर मिठाई लेके आ। वो मिठाई की दुकान पर जाता है, मिठाई वाला कहता है, ऐसी मिठाई है बिल्कुल शहद जैसी। तो बेटा सोचता है कि मैं शहद ही क्यों ना ले जाऊं। फिर शहद की दुकान में जाता है, शहद वाला कहता है, ऐसा शहद है बिल्कुल मक्खन जैसा। वो सोचता है, मक्खन ही क्यों ना ले जाऊं। मक्खन की दुकान पर जाता है, वो कहता है, ऐसा मक्खन है एकदम साफ पानी। और फिर वो सोचता है, पानी तो घर पर भी है। फिर वो वापस आता है, पिताजी कहते हैं कि मिठाई कहाँ। तो वो ये कहानी सुनाता है, तो पिताजी इतने खुश हो जाते हैं कि आखिर तूने लाज रखी मेरी। पर पिताजी फिर संशय में आ जाते, पर आधा घंटा तुम चप्पल पहनकर जो घूम रहे थे, चप्पल कितनी घिस गई होगी। बेटा कहता है, पिताजी जो मेहमान आए थे उनकी चप्पल में ले गया था। पिताजी सीधा गले में लगा लेते, आंखों से आंसू बहने लगते, अब रुलाएगा क्या। जैसे एक व्यक्ति होता है फिलोसोफर, वो भाग भाग के बस स्टेशन पर पहुंचता है। बस स्टेशन पर उसको एक मशीन दिखती है जिस पे लिखा होता है फॉर्च्यून टेलर,
और उसमें लिखा होता है पुट $1, तो आपको अपना फॉर्चून पता चलेगा। तो फटाफट वो देखता है, ही इज फिलोसोफर थिंकर, $1 डालता है, उधर से आवाज आती है, यू आर मिस्टर जॉन, आप एक फिलोसोफर हो, आपकी उम्र 65 है एंड यू आर गोइंग टू शिकागो। बोलता है अरे वाह, ये तो एकदम सही बोल रहा है, बट वो डाउट करता है, फिर से एक कॉइन डालता है देखने के लिए कि सही है या नहीं। उधर से आवाज आती है, यू आर मिस्टर जॉन, 65 ईयर ओल्ड, यू आर फिलोसोफर, यू आर गोइंग टू शिकागो। बोलते हैं अरे वाह, ये तो सही में सही बोलता है, परंतु उसको लगता है मैं एक बार फिर से देखूं, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट वंस मोर। फॉर्चून मशीन है, भाग्य की मशीन है। तीसरा $1 डालता है, उधर से आवाज आती है, यू आर स्टिल मिस्टर जॉन, यू आर स्टिल 65 ईयर ओल्ड, यू आर स्टिल फिलोसोफर, you are going to Chicago, but see your bus is going and you have missed it. तीसरी बार आवाज आती है कि तुम्हारी बस तो अब गई। एक नया नया परिवार था, बीके बना, बीके, तो उनको शादी में जाना था, शादी में गए, न्यू बीके फैमिली, तो वहां पे रेस्टोरेंट में गए, तो प्लेट सर्व की गई और प्लेट में समोसा था। तो अब कुछ लोग जानते थे ये तो बीके बने, अब दे विल ईट और नॉट। तो वो जो व्यक्ति था मेन, उसने समोसा पता है ना, समोसा को तोड़ा और अंदर का आलू खाने लगा। तो उसको पूछा ये क्या है, उसने कहा हम बीके है, बाहर का नहीं खाते हम अंदर का खाते, बाहर का वी डोंट ईट। ओनली आलू। दो मंदिर है, दोनों मंदिर दुश्मन है, हमेशा रहते। दोनों मंदिरों की पुरानी दुश्मनी है, सदियों से दुश्मनी आई है, परदादा परदादों की। एक पुजारी दूसरे पुजारी से बिल्कुल बात नहीं करता, पर उसी पुजारियों के घर में, उसी मंदिरों में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब बच्चे तो बच्चे हैं, पर बच्चों को भी सिखाया गया है कि उस मंदिर के बच्चे से बात तुमको बिल्कुल नहीं करनी है, वो उधर से जा रहा तुम इधर से चले जाना। शत्रुता पुरानी है। फिर भी उस मंदिर का, उत्तर का मंदिर, पूर्व का मंदिर, उन्होंने उत्तर में बनाया, मंदिर भी पूर्व में इसीलिए बनाया कि उन्होंने उत्तर में बनाया, हम पूर्व में बनाएंगे। शत्रुता गहरी है। 2 बच्चे, उधर का एक बच्चा, इधर का एक बच्चा जा रहे थे। अब बच्चे तो बच्चे, वो उसको पूछ लेता है तुम कहां जा रहे हो? वो कहता है जहां हवा ले जाए। ये तो एकदम निढाल हो जाता है, क्या उत्तर दे अब? ये घर आता है, अपने पुजारियों को बताता है कि उसने ऐसा कहा। वो कहता है हमारी तो हार हो गई है, सैद्धांतिक रूप से हमारी हार हो गई। तुमने पूछा ही क्यों? पहले ही कहा था ना, वो लोग बड़े बदमाश लोग हैं, कभी मत पूछना उनसे, कभी बात भी नहीं करना। और तुम्हारी हार हो गई ना अभी, क्योंकि उसने कह दिया कि जहां हवा ले जा रही है, तुम्हारी तो थियोरेटिकली तुम डिफीट हो गई है तुम्हारी। वो कहता है कोई बात नहीं, अब कल वो तुमसे पूछेगा ना कि जहां हवा ले जा रही है, उससे कहना अगर हवा बहे ही नहीं तो कहां जा रहे हो। सिखाया गया उसको, रात भर रटता है जहां हवा ले जा रही है, ये जो उत्तर सिखाया गया। दूसरे दिन जाता है, वो बच्चा जा रहा है, उससे फिर पूछता है कहां जा रहे हो। अब उसका उत्तर तो तैयार है कि अगर वो कहेगा कि हवा जहां ले जा रही है, तो मैं कहूंगा अगर हवा न बहे तो कहां जा रहे हो। तो वो कहता है जहां पैर ले जा रहे। फिर से हार हो गई। फिर वापस आता है, अपने जो भी वरिष्ठ है सबको बताता है, कहता है ये तो बहुत हो गया, बिल्कुल हम भी हार नहीं मानेंगे। उसको फिर सिखाया जाता है, अब ये कल जब कहेगा ना पैर जहां ले जा रहे, उससे पूछो अगर एक्सीडेंट हो जाए, अपघात हो गया, पैर ही नहीं रहे तुम्हारे, तो कहां जा रहे हो, ये प्रश्न पूछना तुम, और उसको शास्त्रार्थ में पराजित करके आना। क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं इस तरह से लड़ाई करते हैं, वो उस तरह से लड़ाई नहीं करते युद्ध के मैदान में, वो यहां विचारों की लड़ाई चलती है यहां पर। फिर वो दूसरे दिन रात भर रटता है और फिर जाता है दूसरे दिन, पूछता है उससे क्यों, कहां जा रहे हो? वो कहते हैं मार्केट जा रहा हूं।
रटा रटाया उत्तर, सिखाया हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आता है। एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में आता है, धर्मशाला में। वो कहता है मुझे 2 दिन के लिए रुकना है। वो कहता है बिल्कुल जगह खाली नहीं है, एक भी कमरा खाली नहीं है। पर वो कहता है मैंने सुना है 1 कमरा खाली है। वो कहता है कि नहीं, वो कमरा मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि उसी कमरे के सीधा नीचे एक ऐसा व्यक्ति रहता है कि वो व्यक्ति बहुत झगड़ा करता है। थोड़ी भी आवाज अगर तुमने कर दी ऊपर के कमरे में तो सीधा बहुत बड़ा इधर बवाल झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसके लिए वो कमरा मैं तो खाली ही रखता हूं, क्योंकि नीचे जो आदमी है बहुत झगड़ालू है, बात में झगड़ा करता है, थोड़ा भी आवाज हुआ तो झगड़ा करता है। इसके लिए ऊपर आज तक जितने लोगों को रखा सबसे उसने झगड़ा किया। तो ये व्यक्ति कहता है देखो मैं सारे दिन भर तो काम में बिजी रहूंगा, खाली रात में सोने के लिए आना है मुझे बस, और वो भी लेट आऊंगा, तो मेरा तो कोई आवाज करने का सवाल ही नहीं है। नीचे का जो व्यक्ति है उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं खाली सुबह लेट आऊंगा और सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, तो मेरा तो आवाज करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो वो लेट आता है, तब तक तो सब सोए हुए होते हैं। अपने कमरे में जाता है ये आदमी जो रहने आता है रेस्टोरेंट, वो जो है रेस्टोरेंट का मालिक है, ठीक है मान जाता है, ठीक है कहता है ओके। तो वो लेट आता है रात में सोने के लिए और बहुत थका हुआ होता है, और जूता निकालता है और धड़ाम से जूता नीचे गिरता है, और जैसे आवाज होता है उसको एकदम ध्यान में आता है वो नीचे तो वो आदमी है। तो वो दूसरा जूता बहुत आराम से निकालता है और चुपचाप रखता है, और फिर थका इतना होता है कि सो जाता है। 15 मिनट के बाद दरवाजे पर ठक 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 तो वही नीचे वाला आदमी आता है। तो वो कहता है क्या वो जूता तुमने निकाला था? वो बोलता है बहुत मेरी गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। तो बोलते सॉरी की बात नहीं, वो दूसरे जूते का क्या हुआ? वो तो जूता ठीक है, वो जो दूसरा जूता है उसकी आवाज नहीं है, उसका क्या हुआ? क्योंकि वो दूसरा जूता ही बुद्धि में घूम रहा है। उस दूसरे जूते का क्या हुआ? हर एक मनुष्य के बुद्धि में बस यही घूम रहा है, उसका क्या हुआ? एक शेर मरते मरते एक बंदर को राजा बना के चला गया, उत्तराधिकार। एक बकरी अपनी समस्या लेकर आई पारिवारिक, तो जैसे समस्या लेकर आई तो बंदर एक डाली से दूसरे डाली पर आधा घंटा तक कूदता रहा। बकरी ने कहा पर इससे मेरी समस्या का हल कैसे होगा? उसने कहा समस्या का हल तो नहीं हुआ, पर मेरे पुरुषार्थ में कुछ कमी रह गई तो बताओ। समस्या का हल नहीं हुआ है, पर अगर पुरुषार्थ में कमी रह गई है तो बताओ। चिंटू तुम आज क्लास में फिर लेट आए? मास्टर जी ने चिंटू से पूछा। चिंटू ने कहा कि मम्मी पापा की लड़ाई हो गई थी। मास्टर जी ने कहा तो उसमें लेट आने से क्या, उसमें लेट क्यों आए? फिर मम्मी पापा की लड़ाई हो गई तो वो कहते हैं कि मम्मी के हाथ में मेरा एक जूता था और पापा के हाथ में मेरा दूसरा जूता। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में जाता है, टिफिन खोलता है जो उसने घर से लाया है और सैंडविच निकालता है और चिल्लाता है जोर से, वापस बटर सैंडविच, फेंक देता है। दूसरा सैंडविच निकालता है, वापस बटर सैंडविच, फिर फेंक देता है। तीसरा सैंडविच निकालता है, वो थोड़ा ठीक रहता है, खाता है। फिर चौथा सैंडविच निकालता है, वापस बटर सैंडविच, फिर फेंक देता है। एक व्यक्ति बाजू में बैठा रहता है, वो कहता है तुम्हारी शादी कब से हुई? वो कहता है 10 साल। तो क्या तुम्हारी पत्नी को अभी तक पता नहीं कि तुम बटर सैंडविच तुमको पसंद नहीं? वो कहते पत्नी को क्यों घिसेट रहे हो बीच में, ये मैंने ही बनाए हैं। एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, घर छोड़कर चला जाता है और सीधा जाता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे चढ़ने ही जाता है तो आकाशवाणी होती है, खबरदार
नीचे उतरो, ये जो प्लेन है क्रैश होने वाला है। तो नीचे उतरता है, जाता है सीधा रेलवे स्टेशन। जैसे ही ट्रेन में चढ़ने जाता है, फिर से आकाशवाणी होती है, उतर जाओ, ये ट्रेन खाई में गिरने वाली है। फिर से उतरता है, सीधा बस स्टैंड जाता है। बस स्टैंड में जो जैसे ही चढ़ने जाता है, फिर से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है उतर जा, क्योंकि ये बस का एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो गुस्से से उस आवाज की तरफ कहता है, कौन है जो मुझे ये बता रहा है? तब क्या गला बैठ गया था जब घोड़े पर बैठ रहा था? जैसे एक डॉक्टर आदिवासी क्षेत्र में जाता है, एकदम आदिवासी क्षेत्र है, और वहां पे लोग आते हैं उससे दवाइयाँ लिखवाने, एकदम आदिवासी, जो लोगों ने कभी शहर देखा ही नहीं है। वहां से एक व्यक्ति आता है, कहता है मेरा ये दर्द है, वो दर्द आज तक ठीक नहीं हुआ, आप ठीक कर दो। तो वो कहते किस पे लिखूं दवाई? तो वो कहता है एक झाड़ का पत्ता तोड़ता है, इस पे लिख दो दवा। नहीं वो किस में? तो वो उसमें लिखता है। तो और उसको कहता है कि ये जो है ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना उसको, तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वो वैसा ही करता है, फिर सुबह दोपहर शाम 5 दिन बाद मिलता है। तो वो मरीज, डॉक्टर पूछता कैसे हो आप? वो तो बहुत अच्छा, तो आपने जो दवाई दी थी ना उससे मैं ठीक हो गया, तो अभी कुछ दवाइयां बची है? नहीं। वो कहते पत्ता तो पूरा हो गया, पत्ते को ही खाया उसने। वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर था एक्चुअली, दवाई तो कुछ और थी। तो पत्ते को खा के ठीक हो गया वो। जैसे राजा एक बार जा रहा होता है अकबर, तो बीरबल से कहता है कि मुझे हरे पत्तियों को देखता है और कहता है कि मुझे हरा घोड़ा चाहिए, हरा घोड़ा। बीरबल कहता है ठीक है, बिल्कुल 1 हफ्ता का टाइम चाहिए, बस हरा घोड़ा मिल जाए। हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है। और बीरबल 1 हफ्ते के बाद आ जाता है और कहता है कि हरा घोड़ा तो मिल गया है, पर उसका जो मालिक है उसने 2 शर्तें रखी है। वो कहता है कुछ भी हो, मैं तो चाहिए। पहली शर्त है कि आपको खुद वो घोड़ा लेने उसके घर पर जाना पड़ेगा। अकबर कहता है ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो जाऊंगा। और दूसरी शर्त ऐसी है कि आपको हफ्ते में जो 7 दिन है उसको छोड़कर किसी दूसरे दिन जाना है लेने। 7 दिन नहीं जा सकते आप, क्योंकि मुहूर्त तो वही है। क्योंकि अगर हरे रंग का घोड़ा चाहिए तो ये 7 दिन छोड़ो और किसी और दिन जाओ। एक टोपी वाला, टोपियां बेचने वाला, टोपियां बेचकर किसी जंगल से गुजर रहा है, थका मांदा एक झाड़ के नीचे लेट जाता है। जब उठता है तो देखता है सब बंदरों ने उसकी टोपियां ले ली और सब झाड़ पर टोपियां पहन पहन कर बैठे हुए हैं। वो कहता है अब क्या करूं? उसे एक युक्ति सूझती है। अपनी टोपी निकालता है और जमीन पे पटकता है, तो सारे बंदर अपनी अपनी टोपियां निकालकर जमीन पर पटकते हैं। वो खुश हो जाता है और अपनी सारी टोपियां इकट्ठी करके चला जाता है। ये टोपी वाला मर जाता है। अब उसका बेटा उसी का कारोबार संभाल रहा है। वो भी टोपियां बेचता है। एक दिन टोपियां बेचते हुए उसी जंगल से गुजरता है। वो भी थकता है और उसी झाड़ के नीचे आराम करता है। और जब उठता है तो देखता है सारे बंदरों ने टोपियां पहन ली। उसे अपने बाप की बात याद आती है कि मेरे बाप के सामने भी ऐसी परिस्थिति एक बार आई थी, और जो मेरे बाप जैसे अक्लमंद थे, मैं भी वैसा ही अक्लमंद हूं। वो अपनी टोपी निकालता है और जमीन पे पटकता है। एक बंदर फुर्ती से आता है, टोपी लेके ऊपर चला जाता है। उन्होंने भी अपने बापों से कुछ सीखा है। जैसे दिखाया है, एक शराबी अपने मित्र से कहता है कि कल रात मैंने इतनी शराब पी ली कि घर जब गया दरवाजे पर ठक ठक करता रहा, पत्नी ने दरवाजा खोला ही नहीं। उसने कहा तुम फिर पी के आ गए? तो तुमने क्या किया? उसने कहा सारी रात सड़क पर बिताई। मित्र ने पूछा फिर दूसरे दिन खबर ली कि नहीं पत्नी की? उसने कहा दूसरे दिन जब होश आया तब पता चला मेरी तो शादी नहीं हुई और जेब में चाबी तो जेब में है। एक
एक मेंढकों का समूह जब एक बार धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा था, तो बीच में उनको प्यास लगी, तो 2 मेंढक उन्हें नीचे देखा एक कुएं में और गिर गए नीचे। और वो कुआं बहुत गहरा था, तो बाकी मेंढक ऊपर से देख रहे थे। दोनों मेंढक प्रयत्न कर रहे थे, पर जब कई देर तक वो प्रयत्न करने के बाद भी ऊपर के मेंढकों ने देखा कि मुश्किल है निकलना, क्योंकि ये तो हमारी क्षमता के ही बाहर है, इतना गहरा कुआं कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा आप छोड़ो, जाने दो, कुछ नहीं हो सकता है तुम दोनों का, छोड़ दो, अब प्रयत्न करना ही छोड़ दो, क्योंकि इतना ही गहरा है। सोच लो अब मृत्यु सामने है और भगवान को याद करो, यही तुम्हारी तीर्थ यात्रा पूरी हुई। तो बहुत ऊपर से सब लोग उनको कहते रहते, दोनों मेंढकों को, कि अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो एक मेंढक पहले तो नहीं मानते, पर बाद में बहुत कोशिश करने के बाद धड़ाम कितनी बार नीचे गिरता है, फिर सोचता है ये मेंढक सही कह रहे हैं, ये मेरे जो साथी है, अब मुझे बस यहीं पर समाधि मग्न हो जाना है परमात्मा की याद में, यहीं पर दूसरा जो होता है मेंढक, वो सुनता ही नहीं, वो अपना कोशिश चालू है, चालू है, चालू है। वो मेंढक ऊपर से दूसरे कह रहे हैं उसके साथी गुरु भाई, परंतु वो सुनता ही नहीं और करते 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 ऊपर निकल ही जाता है। तब वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इतना तुझे कहा, इतना टोका, फिर भी तुम चालू रखे। वो कहते क्या, मुझे तो सुना ही नहीं देता है। उसको तो ही वॉज डेफ उसको लग रहा था कि वो लोग उसका प्रोत्साहन कर रहे, आओ 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 कि एक बार कृष्णदेव राय से तेनाली रामा नाराज हो जाता है और राज्य छोड़कर ही चला जाता है, राज्य ही छोड़कर चला जाता है। राजा भी कहता है जाओ जहां जाना है, पर कुछ 10-15 दिन के बाद बेचैनी होने लगती है, क्योंकि जब वो दरबार में रहता था तो दरबार की शान ही कुछ और रहती थी, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास रहता था। तो राजा अपने मंत्री, अपने लोगों को भेजता है कि ढूंढ के लाओ तेनाली रामा को, पर तेनाली तो कहीं मिलता ही नहीं। वो कहता है अभी कुछ युक्ति करनी पड़ेगी तो ये बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं छुप के बैठा है किसी गांव में। तो राजा दरबार में घोषणा करता है और ढिंढोरा पिटवाता है, मुनादी, कि हमारा जो राजकीय कुआं है उसका विवाह है, राजकीय जो कुआं है उसका विवाह है। इसके लिए जितने गांव वाले हैं सब अपने अपने कुओं को लेकर शादी में आना है। कुआं वेल, तो सब लोग परेशान होते हैं, कुआं भी कोई चलता फिरता थोड़ी होता है, और कुएं की शादी, और उसमें कुएं को कोई लेके कैसे आए यहाँ पर। तो बहुत परेशान होते सारे गांव के मुखिया। और एक गांव में जिसमें तेनाली रामा बैठा रहता है, तो सब वो कहता है क्या समस्या है। वो कहता है ऐसे ऐसे हुआ, क्या किया जाए। राजा ने सभी कुओं को बुलाया है, राजकीय कुएं की शादी है, अब क्या करे। वो कहता है मैं एक युक्ति बताता हूं, वो करो वो कहता है आप सब लोग राजा के पास जाओ, जितना मुखिया है, सरपंच गांव के, और वो सब राजा के पास जाते हैं और राजा को कहते हैं कि राजा सारे कुएं आ चुके हैं, पर राज्य की सीमा पर खड़े हैं। तो वो तो तभी आएंगे ना जब राजकीय कुआं अगवानी करने वहां आएगा, स्वागत करने। तो आप अपने राजकीय कुएं से कहो कि वो आ जाए तो हम अंदर आए अपने अपने कुओं को लेकर तो राजा कहता है ये युक्ति तुमको किसने बताई क्योंकि ऐसी बुद्धि और किसी की चल नहीं सकती वो कहते हमारे गांव में कोई एक अनजान व्यक्ति आया है, अपरिचित सा, उसने बताया। राजा कहते हैं उसको लेके आओ और फिर ठीक ठाक हो जाता है। एक महिला बाइबल पढ़ रही है, बाइबल में पढ़ती है, लिखा हुआ है अगर तुम में विश्वास है, अगर तुम में रत्ती भर भी विश्वास है, और तो तुम यदि इस पर्वत से कहो हे पर्वत उठ और जा समुद्र पे जा गिर, तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। If ye have faith, and if you order the mountain, O mountain, get up and get planted on the sea, and it shall be done. वो कहती है अच्छा। वो अपना दरवाजा खिड़की खोलती है, सामने पर्वत होता है,
ध्यान में बैठती है और पर्वत से कहती, हे पर्वत उठ जा और समुंदर में जा गिर। फिर रात में सो जाती है। सुबह उठती है उत्साह के साथ, खिड़की खोलती है, पर्वत तो वही है। कहती मुझे पहले से ही पता था। इसे विश्वास नहीं कहा जाता। एक पिता अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे। बच्चे ने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए। पिता ने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी, चॉकलेट लेने अंदर गए। बाहर आए, देखा बच्चा नहीं था। देखा बच्चा कहाँ चला गया। तो बच्चा देखा एक तरफ जा रहा है, एक बिल्डिंग है उसकी तरफ बच्चा जा रहा है। वो अपने बेटे से कहते तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहते पता नहीं मुझे क्या लग रहा है पिताजी, जैसे इस रास्ते को, इस गली को मैं जानता हूँ, और ये जो बिल्डिंग सामने दिख रही है ऐसा लगता है किसी पुराने जन्म में इस बिल्डिंग से मेरा संबंध है। पिताजी एक उसको चपाट लगाते हैं, तमाचा मारते हैं और कहते हैं अरे ये तुम्हारी स्कूल है, पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से बंद है। होटल में एक व्यक्ति बैठा था और एक कटोरी थी, और वो रोटी उस खाली कटोरी में भिगो भिगो के खाता था। कटोरी में कुछ भी नहीं था। पर तो उसको कोई पूछता है कि कटोरी में तो कुछ भी नहीं है, खाली कटोरी है, आप किस में डुबो के खा रहे हो। वो कहता मैं गणित का प्राध्यापक हूं, मैंने दाल को मान लिया है, इसमें दाल है अज्यूम्ड, और फिर खा रहा। जैसे एक महिला होती है तो उसका पति फौज में होता है और बहुत बड़ा युद्ध करके आता है, और युद्ध करके आने के बाद उसका स्वभाव उखड़ा उखड़ा सा रहता है, बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है और बिल्कुल पसंद नहीं करता है अपनी पत्नी को। वो इतनी परेशान होती है, मेरा पति इतना प्रेम पूर्ण था, अब ये क्या हो गया उसके साथ, क्या करूं मैं इसको। तो वो सुनती है एक साधु है जिसके पास कुछ जड़ी बूटियां है, वो ऐसी जड़ी बूटियां खिला देता है कि पुरुष के दिल में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो वो उसके पास पहुंचती है, कहती है मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए, क्योंकि मेरा पति जो है युद्ध के बाद से एकदम ही स्वभाव ही बदल गया। तो साधु कहता है कि युद्ध अक्सर मनुष्यों के साथ ऐसा कर देता है। वो कहता है वो तो सब ठीक है, पर उसको अभी ठीक तो करो, मुझे वो जड़ी बूटी दो। वो कहता है वो बहुत मुश्किल है, तुम नहीं ला पाओगी, उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। वो कहती क्या सामग्री चाहिए, मैं कुछ भी ला सकती हूँ। वो कहता है संभव नहीं है, उसके लिए शेर की जो मूंछ है ना, उसका बाल चाहिए, एक शेर की जो मूंछ, उसका बाल, उसी सामग्री से जड़ी बूटी बनेगी। तो वो पहले दिन जाती है जंगल, और जंगल में दूर देखती है तालाब के पास एक शेर है, और जैसे ही वो दहाड़ता है एकदम से सहम जाती है और डर जाती है और वापस चली आती है। परंतु जड़ी बूटी तो बनानी है। दूसरे दिन फिर जाती है, फिर झाड़ के नीचे पीछे छुप के देखती है उस शेर को। 1 मास तक ऐसा ही करती है। धीरे धीरे शेर को अनुभव होने लगता है उसकी अनुपस्थिति, उसका उपस्थिति का। उसको शेर को पता चल जाता है वो है आसपास, और रोज आती है और रोज देखती है और चली जाती है, देखती है और चली जाती है। तो धीरे धीरे शेर को भी लगता है ये ठीक है, कोई मेरी दुश्मन नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो उसके लिए मांस भी लेके जाने लगती है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्ती हो जाती है तो फिर वो तो उसके साथ बैठती है, रोज उससे मिलती है, और एक दिन अवसर पाते ही उसके मूंछ का एक बाल निकाल लेती है, और इतनी खुश होती है और खुशी खुशी से साधु के पास पहुंचती है कि ये रहा वो बाल। साधु उस बाल को लेता है और आग में डाल देता है। वो कहता आपने ये क्या कर दिया, जड़ी बूटी का क्या होगा। वो कहता है जड़ी बूटी तुमको मिल गई, जो उस शेर के साथ तुमने किया ना, अब अपने पति के साथ करो। क्या करो उसके साथ, दोस्ती। क्या करो उसके साथ, थोड़ा प्यार। बिरबल को कभी खुश होकर कोई पुरस्कार देने की बात कहता है और बाद में भूल जाता है। बहुत याद दिलाने की कोशिश करता है बिरबल, पर याद ही नहीं आती है उसको। एक बार जा रहे थे दोनों, तो अकबर ऊंट को देखता है और पूछता है ये ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है।
वो कहता है ये कर्मों का परिणाम है, क्योंकि इसने एक बार एक वादा किया था और वादा निभाया नहीं, और जब भी कोई वादा नहीं निभाता तो भगवान उसकी गर्दन टेढ़ी कर देता है। तो तब उसको याद आता है, बोलता है चलो पहले राजमहल में और ये लो तुम्हारी धनराशि। एक व्यक्ति है जिसको रोज स्वप्न आता है, भूत, राक्षस, अजगर, मगरमच्छ उसके बेड के नीचे। रोज रात को एक ही स्वप्न कि उसकी खटिया के नीचे भयंकर जानवर है, बहुत डरता है, उठता है हर बार धड़ 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 और दुखी हो जाता है। आज फिर वही स्वप्न, आज फिर वही स्वप्न। लोग कहते हैं इलाज क्यों नहीं कराते? वो कहता है सारे डॉक्टरों के पास चला गया, किसी के पास इलाज नहीं है। रोज उदास। एक दिन उठता है इतना खुशी खुशी से और झूमते हुए जा रहा है। गांव के लोग पूछते हैं आज क्या हुआ, स्वप्न नहीं आया क्या? वो कहता है नहीं आया, मेरा दूर का एक चचेरा भाई आ गया, उसने मुझे ठीक कर दिया। क्या किया? वो कहता है वो कारपेंटर है, खटिया के 4 पैर ही काट दिए उसने। अब स्वप्न ही नहीं आता, क्योंकि स्वप्न क्यों आता, कहां आता था? खटिया के नीचे। एक व्यक्ति था जिसके घर में मेहमान आने वाले थे। अब जो मेहमान आने वाला था उसकी नाक बहुत ही बड़ी थी और इस व्यक्ति को डर था कि मेरा जो छोटा बेटा है वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, और जो व्यक्ति घर में आने वाला है इसकी थोड़ी खुशामद करनी चाहिए क्योंकि उससे कुछ काम लेना है। यदि बेटे ने अगर कह दिया कि इसकी नाक बहुत बड़ी है तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। और वो जो व्यक्ति आ रहा है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी नाक के ऊपर कोई कुछ कहे। तो माँ बाप ने मिलकर छोटे बच्चे को 3-4 दिन शिक्षा और प्रशिक्षण दिया कि तुम्हें उनकी नाक को देखना ही नहीं है। अब छोटा सा बच्चा भी सोच रहा है, उसे तो कुछ पता नहीं, पर उसे शिक्षा ही ये दी जा रही है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए उनकी नाक के बारे में कुछ भी नहीं कहना और उसकी तरफ तो देखना बिल्कुल मत। दिन रात, सुबह शाम दोपहर, बस एक ही शिक्षा उस बच्चे को दी गई कि तुम्हें उनकी नाक को देखना ही नहीं है। खबरदार अगर देखा तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। तो वो भी बच्चा अंदर ही अंदर सोच रहा होगा पता नहीं क्या है नाक में। अगर नहीं बताया होता तो चलो नाक लंबी है, उसने सोच लिया होता कि चलो ऐसी भी नाक होती है, परंतु उसे शिक्षा 3 दिन रात यही दी गई कि इनकी नाक की तरफ बिल्कुल मत देखना। तो मेहमान आ जाते हैं। तो थोड़ी सी घबराहट होती है पिता को भी और माँ को भी, परंतु उन्हें विश्वास होता है आज्ञाकारी बेटा है क्योंकि ट्रेनिंग पूरी दी हुई है, ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। परंतु अभी गड़बड़ ऐसी हुई कि जैसे ही मेहमान आते हैं बेटे की सबसे पहले नजर कहां जाती है? नाक की तरफ, और टकटकी लगाकर केवल नाक ही देखते रहता है। जब तक वो वहां बैठे हैं बस नाक ही देख रहा है, नाक ही देख रहा है। उसको इधर से इशारा उधर से इशारा, मम्मी कर रही है, कभी पिताजी कर रहे, परंतु उसकी नाक से नजर एक अपलक केवल नाक ही को देख रहा है। परंतु फिर भी थोड़े से ठीक था क्योंकि वो बोल तो नहीं रहा है। इतना सोचकर वो थोड़ा सा धीरज थे। मेहमान को भोजन खिलाया गया, परंतु बेटा वही सामने बैठा हुआ केवल नाक को देख रहा है। कितना अब मां उसके सामने समझा भी नहीं सकते, क्या करे, मेहमान सामने है। परंतु फिर भी ठीक था कि बोला तो नहीं कुछ अभी तक। तो वो जो माता जी थी गृहिणी, वो बड़ी डरी हुई, अंदर से सहमी हुई, भोजन परोस रही थी, भोजन भी पूरा हुआ, परंतु उसकी बुद्धि में भी खाली इसी की तरफ ध्यान था। ये नाक की तरफ देख रहा है, ये नाक की तरफ देख रहा है, ऐसे कर रही है बीच में कुछ कुछ, परंतु उसका इधर उधर से झांक झांक कर भी वो खाली नाक ही देख रहा है, परंतु कह कुछ नहीं रहा था। यहां तक ठीक था। तो भोजन भी पूरा हुआ, उसके बाद में चाय भी बनी और चाय लेकर वो गृहिणी आई और जैसे ही चाय दी और उस गृहिणी ने कहा कि आपकी नाक में शक्कर कितनी डालूं? नाक
नाक नाक। से एक व्यक्ति इतना दारू पी रहा है, दारू पीता है, दारू पीता है। एक मित्र उसको कहता है, तुम क्यों ऐसा करते हो, क्यों इतना पीते हो? वो कहता है, मैं पीता हूं भूल जाने के लिए। वो मित्र पूछता है, क्या भूल जाने के लिए? वो भी भूल गया। क्यों पीता हूं, क्या भूल जाने के लिए पी रहा हूं, वो ही भूल गया कि इसलिए भूल रहा हूं, पीता हूं। जैसे एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, कहीं से जा रहा था, देखा आम का बगीचा है, पके हुए आम। लालच, मुंह में पानी आ गया, सीधा घुस गया बगीचे में और एक थैली ली और बैग में आम भरने लगा और दोनों हाथों में आम। माली ने देख लिया और तुरंत वहां आ गया और कहा कि तुम चोरी करते हो, तुम तो बड़े धार्मिक बने फिरते हो और इतनी चोरी जैसी हरकत कर रहे हो। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं चोरी क्या कर रहा था, तूफान तेज आ गया था, इसके लिए तूफान की वजह से मैं इधर आ गया। वो माली कहते, वैसे इतना तेज तूफान इस इलाके में आता नहीं, चलो मान लिया कि तुम तूफान की वजह से इधर ढकेल दिए गए, पर ये जो तुम्हारे हाथ में जो आम है उसका क्या, अब बताओ। वो कहता है, तूफान इतना तेज था कि मैं तो बाहर जा रहा था, मैंने झाड़ पकड़ लिए, 2 आम पकड़ लिए, तब तो बचा, इसलिए हाथ में 2 आम। वो कहता है, चलो ये भी मान लिया, पर अब ये बताओ थैली में आम कैसे आए? वो कहते कि सारे प्रश्नों का मैं उत्तर मैं ही दूं, अब तुम ये भी पूछोगे कि आम में गुठली कहां से आई? मैं कोई दार्शनिक हूं? दो मित्र एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे और लंबे समय से चल रहे थे। विदेश से आए थे और दोनों ही क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म के थे। एक का नाम था जेम्स और एक का नाम था स्टीव, और दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे और इतना लंबा समय चलते 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 उनको प्यास लग गई और बहुत ढूंढा, परंतु कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे और अचानक उनको दूर रेगिस्तान में एक मस्जिद दिखी और बहुत खुश हो जाते कि हम अभी मस्जिद में जाएंगे, वहां पानी भी मिलेगा और वहां भोजन भी मिलेगा। तो एक मित्र कहता है कि चलो हम मस्जिद चलते हैं, और क्योंकि ये मस्जिद है और क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, शायद ये लोग हमको नहीं देंगे, हम अपना नाम बदल लेते हैं। तो वो जेम्स कहता है, मैं अपना नाम अब्दुल बोलूंगा। वो स्टीव कहता है, मैं तो अपना नाम बदलने वाला नहीं हूं, मेरा नाम जो है वही रहेगा, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। वो कहता है, तुमको जो करना है करो, मैं तो अपना नाम बदल रहा हूं, मैं अपना नाम अब्दुल रखूंगा। और वो दोनों जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि हम भटकते भटकते यहाँ पहुंचे हैं, मैं अब्दुल हूं और ये मेरा दोस्त स्टीव है। तो वो इमाम जो होते हैं वो कहते हैं, अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे ऐसे आए हैं? और वो कहते हैं, ओके स्टीव ब्रदर, आप हमारे साथ चलो, हम तुमको थोड़ा सा भोजन देते हैं, थोड़ा सा पानी पी लो। तो वो जो दूसरा होता है अब्दुल, वो इमाम अब्दुल भाई से कहते हैं, अब्दुल भाई रमजान मुबारक हो। क्या कहते हैं? रमजान मुबारक हो। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा था, बहुत क्रोध करता था, उसके बाप ने सिखाया, जब भी तुमको क्रोध आए ना अगली बार, क्योंकि वो आसपास के जितने छोटे बच्चे थे रोज एक एक को पटकता था। वो इतना तगड़ा था और एक एक को, तो वो कहता जब भी तुम्हें क्रोध आए ना उल्टी गिनना चालू करना। तो वो कहता ठीक है, तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। तो एक बार उसके पिताजी देखते एक छोटे बच्चे के छाती पर बैठा हुआ है और गिनती गिन रहा है, उल्टी गिनती। तो वो कहते क्या हुआ? तो वो कहते मैं गिनती गिन रहा हूं ताकि गिनती पूरी होने के बाद इसको मारूंगा, तब तक ये भाग ना जाए। ये तो उल्टी गिनती करूंगा और ये भाग जाएगा। उसकी छाती पर बैठ के गिनती गिन रहा था। मार्क ट्वेन चर्च में गया, प्रवचन चालू है, जो पादरी है वो कह रहा है दान के विषय, दान का महत्व बता रहा है
कि दान करने से क्या क्या होता है। तो उसको इतना नशा चढ़ जाता है, ऐसा सुंदर प्रवचन, धारा प्रवाह बोल रहा है वक्ता, उसको लगता है आज तो बस बहुत सारा दान कर दूंगा, जितने पैसे लाए हैं पूरा $500 तो देना ही है आज। और फिर प्रवचन पूरा होता है। फिर दान की बेटी चर्च में ऐसे ऐसे घूमती है, तो जब घूमने लगती है वो कहता है $500 तो थोड़ा ज्यादा है, 100 ठीक है। फिर एक एक व्यक्ति डाल रहा है, तो दूसरों को भी देख रहा है कितने कितने डाल रहे हैं, कहता है ये तो इतना कम डाल रहे हैं, 100 तो इतना मैं क्यों डालूं, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया। वो कहता है 50 ठीक है। फिर वो दान की बेटी और घूमती है और घूमती है और घूमती है, कहती है बाकी तो मेरा जीवन ही प्रभु के अर्पण है, पैसों का क्या महत्व है इसमें, मैं खुद को अपने आप को डाल दिया हूं, पैसे का क्या है, पैसे भगवान ने कभी कहा है पैसे दो मुझे, जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन चाहिए। वो कहता है मुझे आपका जीवन दो, तो कहता है 50 तो बहुत ज्यादा हो गया, 20 डालता हूं। फिर उसकी जो लाइन होती है वहां आती है दान की बेटी घूमते घूमते, और देखता है अब इस रो में बैठे हुए तो कितना कम डाल रहे। वो कहता है 10 डालूंगा, 10 ठीक है। और जब कटोरी उसके सामने आती है तब तो ऐसी क्रांति हो जाती है, हलचल, कि उसमें से कुछ उठा लेता है।